अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सफदर आरजू वसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजू टेक एंड फन। तो जैसा कि आपको दोस्तों मालूम है कि हम MS ऑफिस की क्लासेस आजकल कर रहे हैं, तो MS वर्ल्ड की एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं। बिला ताखीर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि बआसानी आप नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप साथ तमाम वीडियोस वॉच कर सकें। कोई भी ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि MS ऑफिस में हम MS वर्ड जो है वो कर रहे हैं, तो आज उसकी क्लास नंबर 6 है। तो आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसको वाइंड अप कर दूं, मुकम्मल कर दूं, क्योंकि पहले ही 5 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज लेक्चर नंबर 6 है। इंशाल्लाह इसमें उम्मीद है कि हम क्लोज कर देंगे, मुकम्मल कर लेंगे इसको। तो वही हमने फाइल जो पहले दिन बनाई थी, हमने वही स्टार्ट की है। आपके सामने है, ये हम कर चुके हैं, फाइल भी कर चुके हैं, होम भी, इंसर्ट भी, डिजाइन भी, और उसके बाद है लेआउट। आज हम लेआउट करेंगे। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आ रही है वो है मार्जिन की। ये बाय डिफॉल्ट दी हुई हैं कि आप कितनी मार्जिन राइट से, लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से आप मार्जिन छोड़ के बाकी टाइपिंग एरिया में हम अपना डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकते हैं। जितनी जितनी स्पेस हम छोड़ना चाहते हैं इन 4 साइड से, वो हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट दी हुई हैं। अगर इनमें से आप करना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना आप खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप है। आपका जो डॉक्यूमेंट को फाइल है आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाएंगे। अगर आप पोर्ट्रेट पेज रखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट पे रहने दें, अगर लैंडस्केप में बनाना चाहते हैं तो लैंडस्केप बनाएं। ये अभी है पोर्ट्रेट में, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं लैंडस्केप में। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप, अभी हमने इसको लैंडस्केप में कर दिया है तो ये इस तरह पेज शो होगा। ये जूम मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ आपको। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, मैं दोबारा पोर्ट्रेट कर देते हैं। उसके बाद आता है पेपर साइज, कि आपकी जो भी फाइल है आप उसको प्रिंट निकालना चाहते हैं, आपके पास कौन सा पेज अवेलेबल है, उस पेज को आप मद्देनजर रखते हुए अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आ रहा है लेटर है, उसके बाद लीगल साइज है, A4 है, A5 है, मुख्तलिफ पेज दिए हुए हैं। ज्यादातर A4 या लेटर साइज या लीगल, ये 3 इस्तेमाल होते हैं। बाकी आप अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप A4 करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दें, A4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये साइज भी हमारा हो गया। उसके बाद है कॉलम, कि आप पेज को कितने कॉलम में डिवाइड करना चाह रहे हैं, 2 में, 3 में, 4 में, ठीक है। अगर मोर कॉलम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें, और यहाँ पर आ जाएगा ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं। अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो ये नंबर ऑफ कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ पर आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। आप कितने 5 चाहिए, 6 चाहिए, 4 चाहिए, आप कर सकते हैं। अगर उसके बिटवीन आप लाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लाइन बिटवीन पे क्लिक कर दें तो उसके सेंटर में लाइन भी ड्रा हो जाएगी। उसके बाद ये नीचे हर कॉलम की विड्थ दी हुई है, पहले तो बाई डिफॉल्ट है। उसके बाद अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं कि एक कॉलम की ज्यादा विड्थ हो, दूसरे की कम हो, या तीसरे की ज्यादा हो, पहले की कम हो। अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक आप उसको कर सकते हैं। ये भी हमारी होगी। उसके बाद एक चीज और आपको मैं बताता चलूं जो आपको बाद में परेशान करेगी, कि हमने ये टेक्स्ट लिखा था, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम गए लेआउट में, लेआउट में हमने कॉलम कर दिए 2। तो उसने पहले से जो टेक्स्ट है इसको भी कन्वर्ट कर दिया है 2 कॉलम में, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि ये 2 कॉलम में आवे। जहां पर हमारा डॉक्यूमेंट है इसके आगे जो है ना, हम कॉलम बनाना चाह रहे हैं। हम दोबारा कॉलम में जाएंगे, 1 पे क्लिक करेंगे, ये 1 हो गया। और आपने जहां पर हमने टाइप किया है अपना पैराग्राफ, उसके एंड पे कर्सर रखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे मोर कॉलम में। मोर कॉलम में जाने के बाद
आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 3 कॉलम ऐड करने हैं। करने के बाद यहाँ पर आप ये गौर से आप देख लीजिए, होल्ड द डॉक्यूमेंट है और दिस पॉइंट फॉरवर्ड है। आप सेलेक्ट करेंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड कि आप जिस जहाँ पर हैं उससे आगे आप कॉलम बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए उससे आगे हमारे कॉलम बन चुके हैं। ये देखिए कॉलम नंबर 1 2 है, ठीक है। इसी तरह आगे कॉलम नंबर 3 में आप जब एक कॉलम मुकम्मल कर लेंगे तो दूसरे कॉलम में चला जाएगा। उसके बाद अगर हम फिर दोबारा 1 कॉलम में जाना चाह रहे हैं तो फिर हम और कलर भी जाएंगे तो इस पॉइंट फॉरवर्ड कर देंगे। अगर ये हम नहीं करेंगे तो जो पहले हमने कॉलम में अपने डाटा टाइप किया है वो भी कॉलम 1 में ही चेंज हो तब्दील हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपने जहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना है उसके बाद 1 करना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो जो हमारा पहले से हमने कॉलम बनाया है वो वैसे के वैसे रहेंगे। उसके आगे जो पॉइंट फॉरवर्ड होगा वो 1 कॉलम में तब्दील हो चुका होगा। ये हो गया। उसके बाद है ये सबसे नीचे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं पेज सेटअप के ऊपर। ये हमारे पास पेज सेटअप की ऑप्शन है। सबसे पहले मार्जिन है कि आप टॉप से कितना अपने कस्टमाइज छोड़ना चाह रहे हैं। पहले तो हमने अब ऑप्शन की थी ना मार्जिन में कि बाय डिफॉल्ट दी हुई, लेकिन यहाँ पर कस्टम है आप अपनी मर्जी से टॉप पे कितनी स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं वो छोड़ सकते हैं, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से। और गुटर की कितना छोड़ना चाह रहे हैं, राइट पे करना चाह रहे हैं, लेफ्ट पे। गुटर का आपको बताता चलो कि गुटर वो चीज़ है जो हम बाइंडिंग करते हैं कि बाइंडिंग वाली साइड कौन सी। और अगर हम ये गुटर नहीं छोड़ेंगे, जब हम अपना डॉक्यूमेंट अपनी फाइल को फर्दर करेंगे, आप फाइल में लगाते हैं या उसको बाइंड करवाते हैं तो वो आपकी जो टेक्स्ट एरिया है वो बाइंडिंग के अंदर ना, फाइल के क्लिप के अंदर ना चला जाए, इसलिए गुटर लाजमी छोड़ते हैं। उसके बाद ये पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, अपनी मर्जी से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद पेपर है। पेपर में वही है जो पहले आपको करवाया, लेटर है, लीगल है, 4 है, 5 है, जौन सा आप सिलेक्ट करेंगे वही आपका हो जाएगा। उसके बाद लेआउट है। लेआउट में ये कॉलम वगैरह दिए हुए हैं, कितनी आप हेडर कितना छोड़ना चाह रहे हैं, फुटर कितनी स्पेस उसके लिए छोड़ना चाह रहे हैं, वो सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप यहाँ से ओके कर दें, आपका डॉक्यूमेंट उसी में तब्दील हो गया। जो आपने एडजस्टमेंट की है उसके मुताबिक आपका पेज हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं जो आपको करवाएंगे मैंने अभी। उसके बाद हम जाएंगे व्यूज में। व्यू में सबसे पहले ग्रामर चेक करें, अगर आप इसको ऑन कर देंगे, अगर आप ग्रामर की आपकी कोई भी मिस्टेक होगी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसको रेड लाइट नीचे से रेड लाइन उसके नीचे शो हो जाएगी। तो उसके बाद आप उसके ये देखिए अभी मैंने इसको किया है, अब इसको अगर ठीक करना है राइट क्लिक करेंगे, ये फॉलो था लफ्ज, मैंने इसको आगे एन जो है वो टाइप किया तो उसने रेड लाइन दे दी है, इसलिए हम इसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। अगर नीचे रेड लाइन आती है तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर आपकी ब्लू लाइन आती है तो फिर आपकी स्पेस की है कि आप डबल स्पेस दे दी है या नहीं स्पेस दी, ये है, ये आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद वर्ड काउंटर है, ये आप करना चाह रहे हैं तो वो करते हैं। आप साथ के आपको बताता रहे कि आपने आपकी फाइल में इतने जो लेटर थे वो आपने काउंट साथ करते जाके इतने आपने टाइप कर लिए हैं। उसके बाद है व्यू। व्यू में है सबसे पहले है प्रिंट लेआउट में हम अभी काम कर रहे हैं। अगर हम वेब के लिए कोई पेज बना रहे हैं तो वेब लेआउट करेंगे, वो उसके वेब के मुताबिक आपको पेज प्रोवाइड करेगा। इसलिए हमने तो प्रिंट निकालना है, इसलिए हम प्रिंट लेआउट में इसको रखेंगे। उसके बाद ये ऊपर स्केल जो शो हो रहा है इसको रूलर बोलते हैं। अगर नहीं शो हो रहा था व्यू में आकर रूलर पे ऊपर ये चेक ऑन कर दें तो ये शो हो जाएगा। अगर ग्रिड लाइन शो करना चाह रहे हैं ग्रिड लाइन के ऊपर कर दें वो भी शो हो जाएंगी। अगर नेविगेशन पैनल साथ लेना चाहते हैं तो वो आप कर दें, वो भी साथ शो हो जाएगा। नहीं लेना चाहते तो ये चेक ख़त्म कर दें, वो चला जाएगा। उसके बाद ये जूमिंग है, आप कितना जूम रखना चाह रहे हैं इसका वो करके उसके बाद ओके कर दिया, उतना जूम सेट कर देगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट ऑप्शन थी जो आपको मैंने करवा दी है। हमारा MS वर्ड मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम MS एक्सेल स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको, जैसे आपसे वादा किया था कि एक वीडियो बनाऊँगा, सारे क्वेश्चन उसमें आप आंसर दूंगा आपके। तो जाते हुए एक दफ़ा फिर अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो बासानी आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।